चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। CMA स्टडी मटेरियल एग्जाम्पल नंबर 43। देखो ये क्या बोल रहा है, कंपनी X एंड Y फेस द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट्स। जो X और Y दो कंपनी हैं उनकी इंटरेस्ट रेट दे रखी है, फ्लोटिंग रेट दे रखी है और US डॉलर पर बेस्ड फ्लोटिंग रेट है और कैनेडियन डॉलर पर बेस्ड आपको फिक्स्ड रेट दे रखी है। X wants to borrow US dollar at floating rate of interest and Y wants to borrow Canadian dollar at a fixed rate of interest। ये X है और ये Y है, इसकी डिजायर क्या है? तो X की डिजायर तो है फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग, और Y की जो डिजायर है वो है फिक्स्ड। Y की जो डिजायर है वो है फिक्स्ड। X financial institution is planning to arrange a swap and requires a 50 basis point spread। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये इन दोनों पार्टीज के बीच में स्वैप करवाएगा और उसके बदले में ये 50 बेसिस पॉइंट ले लेगा। इफ द स्वैप इज अट्रैक्टिव टू X एंड Y एट 60 and 40, what rate of interest will X and Y end up paying? यानी आपको क्या निकालनी है, इफेक्टिव कॉस्ट कंप्यूट करनी है ड्यू टू द स्वैप। आइएगा सबसे पहले हमारे पास है स्टेप 1। आइडेंटिफाई एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी को। देखिएगा कौन सी पार्टी एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी है, X इज एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी। X एडवांटेज, X एडवांटेज इन फ्लोटिंग। बताइए फ्लोटिंग में X का एडवांटेज कितना है, 0.5 है, और X एडवांटेज इन फिक्स्ड। बताइए फिक्स्ड में X का एडवांटेज कितना है, 1.5। ये X का एडवांटेज आ गया। फ्लोटिंग में X का एडवांटेज और फिक्स्ड में X का एडवांटेज। स्टेप 2, आइडेंटिफाई मार्केट फॉर ईच पार्टी। बहुत ध्यान से सुनना, X का एडवांटेज क्यों है, मैंने क्या समझाया था आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि एब्सोल्यूट एडवांटेज माना जाता है जब एक पार्टी को दोनों तरह का लोन सस्ती रेटों पर अवेलेबल हो जाए। यानी आप ध्यान से देखिएगा, X को फ्लोटिंग रेट भी लोन भी सस्ता मिल रहा है और X को फिक्स्ड लोन भी सस्ता मिल रहा है। नाउ अब हमें मार्केट डिसाइड करना है हर पार्टी का। व्हाट विल बी द रूल, हम केवल और केवल उस पार्टी का मार्केट डिसाइड करेंगे जो कि एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी है और दूसरी पार्टी का मार्केट ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा।
तो लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया एक्स मार्केट। क्या मार्केट रहेगा? जहां उसका एडवांटेज ज्यादा है यानी फिक्स्ड का। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो वाई का मार्केट है वो क्या होगा? वाई का जो मार्केट है वो फ्लोटिंग हो जाएगा। तो ये लीजिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया दोनों पार्टी के मार्केट को। बोलो क्लियर? बिल्कुल। स्टेप 3, डिजाइन अ स्वैप बिटवीन पार्टीज। अब हम पार्टीज के बीच में स्वैप डिजाइन करेंगे। तो देखिएगा ये है हमारे पास x, ये है हमारे पास y, और ये हमारे पास है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इन दोनों के बीच में स्वैप बनवाएगा। चलिएगा मैंने x को भेज दिया लोन लेने के लिए। ये x अपने बैंक के पास गया लोन लेने। बताओ x को किस मार्केट में भेजा हमने? फिक्स्ड मार्केट में भेजा है। ये लीजिए x फिक्स्ड मार्केट में जाएगा और 5% पर ले आएगा। क्लियर? बिल्कुल। इसी तरह से y को भेजा, इसी तरह से y को भेजा बैंक के पास फ्लोटिंग। तो बताइए y फ्लोटिंग का कितने पर लेकर आएगा? L+1। नाउ x फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को y वाला पेमेंट कर देगा और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन y को दे देगा L+1। लीजिए y फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को 5 देगा और वो 5 ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन x को दे देगा। ये हमारे पास स्वैप डिजाइन हो गया। रूल क्या बताया था? हर पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दूसरी वाली पार्टी का ब्याज पे कर देगी। क्या रूल था इस सिचुएशन का? हर पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या स्वैप डीलर को दूसरी वाली पार्टी का ब्याज पे कर देगी। तो ये हमारे पास स्वैप का क्या बन गया? एक डायग्राम या डिजाइन ऑफ स्वैप आ गया। बताइए क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4। गेन और लॉस ड्यू टू स्वैप। स्वैप की वजह से होने वाला फायदा या नुकसान x y। सबसे पहले ए में लिखेंगे कॉस्ट ड्यू टू स्वैप। मैंने आपको बताया था कॉस्ट ड्यू टू स्वैप इस डायग्राम से निकालोगे। ध्यान से देखिएगा, x ने 5 पे किया और 5 मिल गया तो इसका ये अमाउंट तो कैंसिल हो गया। स्वैप की वजह से x के ऊपर जो कॉस्ट आई वो L+1 आई। तो लीजिए कॉस्ट ड्यू टू स्वैप आ गई L+1।
y के लिए l+1 मिला, l+1 गया, कैंसिल, अल्टीमेटली y को 5% देना पड़ा। तो लीजिए y की कॉस्ट आ गई 5%। बी, कॉस्ट विदाउट स्वैप। अगर ये दोनों स्वैप एग्रीमेंट में न जाते तो x की डिजायर क्या थी बताइए, फ्लोटिंग। तो x अपने मार्केट में जाता और फ्लोटिंग पर लोन ले आता, यानी l+0.5 पर ले आता। वापस सुनना, अगर ये स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में न जाते तो x अपने मार्केट में अपनी डिजायर को लेने जाता। तो x की डिजायर है फ्लोटिंग, तो x का इंटरेस्ट बनता l+0.5। y की डिजायर फिक्स्ड है, तो y अपने मार्केट में जाकर 6.5 में लोन ले आता। लीजिए, गेन ऑब्लिक लॉस ड्यू टू स्वैप। स्वैप की वजह से फायदा और नुकसान, इसको नुकसान हो गया क्योंकि स्वैप में जाने की वजह से इसे ज्यादा देना पड़ गया और इसे स्वैप में जाने से फायदा हो गया। नेट गेन कितना आया, 1। इसमें से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मार्जिन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 0.5, तो रिमेनिंग बचा 0.50। शेयर ऑफ ईच पार्टी, इसने बोला है 60 और 40, तो यानी इसका हिस्सा हो गया 0.30 और इसका हिस्सा हो गया 0.20। 0.30 और 0.20, ठीक है, क्लियर बिल्कुल। तो ये इनका क्या आ गया, शेयर इन नेट गेन आ गया। स्टेप नंबर 5, इफेक्टिव कॉस्ट। इफेक्टिव कॉस्ट x और y। कॉस्ट विदाउट स्वैप, बताइए अगर ये स्वैप में न जाते तो कॉस्ट कितनी थी, l+0.5 और 6.5 माइनस शेयर इन गेन, इसको शेयर मिला 0.30 और इसको शेयर मिला 0.20। तो देखिएगा आपकी जो इफेक्टिव रेट आई l+0.20 और 6.30, ये आपका स्वैप करने की वजह से दोनों पार्टीज की क्या आ गई, इफेक्टिव कॉस्ट या एंड अप कॉस्ट आ गई कि अल्टीमेटली उन्हें जो पेमेंट करना पड़ा वो इतना इतना पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर बिल्कुल। ये था हमारा स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 43। चलेगा क्वेश्चन नंबर 11, सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 44। देखिए क्या बोल रहा है,
company PQR and DEF have been offered the following rate per annum on a $200 million 5-year loan. PQR को फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट पर लोन अवेलेबल है, DEF को भी फिक्स्ड रेट और फ्लोटिंग रेट पर लोन अवेलेबल है। PQR की जो डिजायर है वो फ्लोटिंग रेट लोन है, जबकि DEF की जो डिजायर है वो फिक्स्ड रेट लोन है। दो कंपनी है हमारे पास, PQR और DEF, ठीक है। आइएगा, डिजायर्ड रेट, PQR की जो डिजायर्ड रेट आपको दे रखी है वो है फ्लोटिंग रेट है, ठीक है, और DEF की जो डिजायर्ड है वो फिक्स है। ये लीजिए, आपके पास फ्लोटिंग और फिक्स्ड का पॉइंट दे रखा है। अब देखिएगा, डिजाइन अ स्वैप दैट विल नेट अ बैंक एक्टिंग एज अ इंटरमीडियरी at 0.5% per annum and be equally attractive to both the companies. इन दोनों के बीच में एक बैंक ने स्वैप करवाया है और इसके लिए वो 0.5 चार्ज करेगा, और स्वैप का जो गेन और लॉस है वो दोनों पार्टीज में इक्वली बांटा जाएगा। चलिए, तो स्वैप का क्वेश्चन है, वापस सिंपल बेसिक क्वेश्चन है हमारे स्टडी मटेरियल का। आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप 1। एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी। सबसे पहले हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी कौन है? तो ध्यान से देखिएगा, जो PQR है उसको दोनों मार्केट में सस्ता लोन मिल रहा है, तो यानी जो एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी है वो कौन है? PQR। एडवांटेज इन फिक्स्ड, PQR का फिक्स्ड में जो एडवांटेज है वो 1.40 है, क्लियर बिल्कुल। और एडवांटेज इन फ्लोटिंग, बताइए फ्लोटिंग में उसका एडवांटेज कितना आ रहा है? फ्लोटिंग में उसका एडवांटेज 0.5 है। तो लीजिए, जो एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी है आपकी PQR, उसका ये एडवांटेज आ गया। स्टेप 2, आइडेंटिफाई मार्केट फॉर पार्टीज। अब हम पार्टीज के लिए मार्केट डिसाइड करेंगे। तो बताइए, जो हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी है उसका मार्केट क्या है? तो PQR को बेनिफिट फिक्स्ड में हो रहा है, तो यानी उसका जो मार्केट है वो फिक्स्ड में, तो मार्केट फॉर PQR तो आपका रहेगा फिक्स्ड, तो ऑटोमेटिकली DEF का मार्केट डिसाइड हो गया। मार्केट फॉर DEF, ये आपका फ्लोटिंग। और मैंने आपको बताया भी था कि इनके जो मार्केट आएंगे वो इनके डिजायर्ड से उल्टे आएंगे। व्हाट डज इट मीन? PQR की डिजायर थी फ्लोटिंग, जबकि इसका जो मार्केट आया वो फिक्स्ड, और इसी तरह से DEF। आइएगा, स्टेप 3,
डिजाइन स्वैप बिटवीन पार्टीज। आइए अब इन पार्टीज के बीच में हम क्या डिजाइन कराएंगे, स्वैप डिजाइन कराएंगे। ये एक कंपनी है PQR, ये बैंक है जो इन दोनों के बीच में स्वैप डिजाइन कराएगा, और ये हमारी कंपनी है DEF। लीजिए, सबसे पहले मैंने PQR को उसके बैंक के पास भेजा, उसको भेजा कि भैया जा और तेरा एडवांटेज ले आ, यानी फिक्स्ड पर भेज दिया। बताइए PQR का फिक्स्ड का रेट कितना है, 12%। सेम इसी तरह से DEF को भी भेजा इसके फेवरेबल मार्केट में, इसके फेवरेबल मार्केट में। इसका फेवरेबल मार्केट था फ्लोटिंग, इसका फेवरेबल मार्केट था फ्लोटिंग। लीजिए DEF को फ्लोटिंग पर दे दिया L प्लस 0.60। नाउ व्हाट विल बी द रूल, PQR बैंक को या डीलर को दूसरे वाले का ब्याज देगा, यानी L प्लस 0.6, और ये बैंक ये वाला ब्याज DEF को पास ऑन कर देगा, L प्लस 0.6। DEF बैंक को 12% देगा और बैंक वो 12% PQR को पास ऑन कर देगा। तो व्हाट इज द रूल, हर पार्टी डीलर को दूसरे वाले का ब्याज पे करेगी। तो ये हमारा क्या बन गया, स्वैप का डायग्राम या स्वैप डिजाइन हो गया दोनों पार्टीज के बीच में विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी या बैंक। बताइए क्या यहां तक क्लियर है? बिल्कुल, हाँ जी सर। तो आइएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट गेन ऑब्लिक लॉस ड्यू टू स्वैप, स्वैप की वजह से फायदा या नुकसान PQR का और DEF का। ए पॉइंट है कॉस्ट ड्यू टू स्वैप, स्वैप में जाने की वजह से नुकसान या कॉस्ट। सुनेंगे ध्यान से, PQR 12% पर लोन लाया था, लेकिन वो 12% इसे स्वैप बैंक से मिल गया, तो ये जो 12 गया और ये जो 12 आया ये कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली PQR के ऊपर जो बर्डन आया स्वैप की वजह से L प्लस 0.6। तो लीजिए स्वैप की वजह से इसका बर्डन L प्लस 0.6 और इसका बर्डन 12। देखिएगा DEF L प्लस 0.6 देगा तो इसको मिल भी जाएगा L प्लस 0.6। तो L प्लस 0.6 से L प्लस 0.6 कैंसिल हो गए और अल्टीमेटली DEF को 12 देना पड़ा। बोलिएगा क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल आसान सी बातें हैं। बी पॉइंट, कॉस्ट विदाउट स्वैप, अगर ये पार्टीज स्वैप में न जाती तो अपनी डिजायर पर जाती। PQR की डिजायर थी फ्लोटिंग, तो अगर ये स्वैप में एंटर न करता
तो PQR फ्लोटिंग पर चला जाता L प्लस 0.1 पर, L प्लस 0.1, और DEF फिक्स्ड पर जाता यानी 13.4 पर। अगर ये दोनों पार्टीज स्वैप न करती तो ये अपने अपने मार्केट में जाकर अपनी डिजायर्ड रेट पर लोन ले आती। आइएगा, गेन ऑब्लिक लॉस ड्यू टू स्वैप, स्वैप की वजह से फायदा या नुकसान, तो PQR को नुकसान हो गया 0.50 का और इसको फायदा हो गया 1.40 का। बोलो क्लियर बिल्कुल। नेट गेन आया 0.90 का। मार्जिन ऑफ बैंक, बैंक का मार्जिन था 0.5, लीजिए, तो नेट बचा 0.40। शेयर ऑफ ईच पार्टी, हर पार्टी का शेयर 0.20 और 0.20। ये आपके पास स्वैप की वजह से दोनों पार्टीज का क्या आ गया, शेयर आ गया 0.2 और 0.2। लीजिए, दिस इज अवर स्टेप नंबर 4, गेन और लॉस ड्यू टू स्वैप। चलिएगा स्टेप नंबर 5, इफेक्टिव कॉस्ट। PQR और DEF, सबसे पहले मुझे बताइए इनकी कॉस्ट विदाउट स्वैप क्या है। L प्लस 0.10 और DEF की है 13.4। लीजिएगा, इसमें से माइनस कर देते हैं शेयर इन स्वैप गेन। स्वैप गेन को इन्होंने शेयर किया, 0.2 इसने शेयर किया और 0.2 इसने शेयर किया। ये लीजिए, ये आपके पास आ गई। इफेक्टिव कॉस्ट L माइनस 0.1 एंड देन 13.2। तो ये आपके पास क्या आ गई, इफेक्टिव कॉस्ट आ गई दोनों कंपनियों की, PQR और DEF। ठीक है, तो ये था हमारा स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 44 फ्रॉम CMA स्टडी मटेरियल। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13, CMA स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 49। आइएगा, CMA के स्टडी मटेरियल से एक और क्वेश्चन हम लेते हैं बिल्कुल बेसिक बातों को लेकर, जो कि आपके स्टडी मटेरियल में है, इलस्ट्रेशन 49, एंड यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन इन माय शीट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कंपनी X विशेज टू बोरो $US एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कंपनी X है और ये कंपनी Y है, इनकी डिजायर्ड दे रखी है।
डिजायर्ड रेट, ये क्या बोल रहा है देखिएगा, एक्स की जो डिजायर है वो है फिक्स्ड रेट डॉलर पर बेस्ड, डॉलर बेस्ड फिक्स्ड, और कंपनी वाई जो है उसकी फिक्स्ड रेट येन बेस्ड है, येन बेस्ड फिक्स्ड, ठीक है। ये आपको इनकी डिजायर दे रखी है। द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय द टू कंपनीज आर रफली द सेम एट द करंट एक्सचेंज रेट, इन दोनों का जो नोशनल प्रिंसिपल है वो एक ही रहेगा। द कंपनीज हैव कोटेड द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट, अब कंपनी ने कुछ इंटरेस्ट रेट कोट की हैं, एक्स के लिए येन और डॉलर की रेट और वाई के लिए येन और डॉलर की रेट। Design a swap that will net a bank acting as an intermediary 50 basis point per annum, make the swap appear equally attractive to companies। आइएगा, आपको स्वैप डिजाइन करना है, एक स्वैप बैंक की सहायता से जो 50 बेसिस पॉइंट का मार्जिन आपसे लेगा और स्वैप का जो गेन और लॉस है वो दोनों के लिए इक्वली अट्रैक्टिव है। आइएगा, स्टेप 1, एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी ऑफ स्वैप। सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी कौन है। आप ध्यान से देखिए, कंपनी एक्स को येन में भी सस्ता लोन मिल रहा है और कंपनी एक्स को डॉलर में भी सस्ता लोन मिल रहा है। तो जो कंपनी एक्स है, कंपनी एक्स वो एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी है। उसका एडवांटेज देख लेते हैं। एक्स एडवांटेज इन येन, येन में उसका एडवांटेज है 1.50 का और एक्स एडवांटेज इन डॉलर, डॉलर में उसका एडवांटेज है 0.40 का। तो ये आपके पास स्वैप की पार्टी का एब्सोल्यूट एडवांटेज आ गया कंपनी एक्स का। आइएगा, स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई मार्केट फॉर ईच कंपनी। आइए ईच कंपनी का मार्केट निकालेंगे। एक्स मार्केट, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने आपको ये बताया था कि एक्स का येन में एडवांटेज 1.5 है और एक्स का डॉलर में एडवांटेज 0.4 है। इसका एडवांटेज ज्यादा कहां पर है? येन में। तो इसका मार्केट हो गया येन, एक्स मार्केट हो गया येन बेस्ड रेट, ठीक है। तो वाई का जो मार्केट है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गया, वाइज मार्केट है डॉलर बेस्ड रेट। ये लीजिए, ये आपकी स्टेप नंबर 2 हो गई।
हमने दोनों कंपनियों के लिए क्या निकाल लिया, हमारा मार्केट ले लिया है। चलिएगा अब हम बनाते हैं स्टेप 3। स्वैप फ्लो चार्ट या स्वैप डिजाइन। देखिएगा ये तो है हमारा x, ये है बैंक और ये है y। सबसे पहले हमने x को भेजा, x को भेजा इसके बैंक के पास। बहुत ध्यान से सुनना। तो x का जो मार्केट था वो येन बेस्ड लोन था, तो x येन वाला लोन ले लेगा 6% की रेट पर। ठीक है, फिर हमने y को भेजा उसके बैंक के पास, तो y को जो आपने भेजा तो y डॉलर पर बेस्ड लोन लेगा, तो y को मिलेगा 10% का। चलिए क्लियर यहां तक बिल्कुल। अब बिल्कुल आसान काम है, x बैंक को देगा 10% और बैंक वो 10% ले जाकर y को दे देगा। y जो है वो देगा 6% और ये 6% ले जाकर बैंक x को दे देगा। क्योंकि स्वैप के इस तरह के क्वेश्चंस में एक पार्टी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दूसरे वाले का जो ब्याज है वो पे कर देती है। तो ये आपका स्वैप का डायग्राम हो गया। स्टेप नंबर 4 लगाएंगे, बना लें आप आराम से यहां तक। चलें आगे। आइए स्टेप नंबर 4। गेन और लॉस ड्यू टू स्वैप। स्वैप की वजह से होने वाला गेन और लॉस x और y। सबसे पहले ए पॉइंट में हम लेंगे कॉस्ट ड्यू टू स्वैप। बताइए स्वैप की वजह से आपकी कॉस्ट क्या लग रही है, x की तो लगेगी 10% और y की लगेगी 6%। कॉस्ट विदाउट स्वैप अगर हम जाते हैं तो x की जो डिजायर थी वो डॉलर पर बेस्ड लोन था तो 9.6 आ जाएगा और y की जो डिजायर थी वो थी येन तो 7.5%। लीजिए ये हमारे पास आएगा गेन ऑब्लिक लॉस ड्यू टू स्वैप। ये हम लेंगे गेन और लॉस ड्यू टू स्वैप, तो इसको तो नुकसान हो गया 0.4 का और इसको फायदा हो गया 1.50 का। दोनों को मिलाकर नेट गेन आ गया 1.10। मार्जिन ऑफ बैंक, बैंक का मार्जिन 0.5 रहेगा
तो यानी अब आपके पास 0.6 बचा, जिसको आप दोनों पार्टीज में इक्वली बांट सकते हो। तो बताइए, शेयर ऑफ ईच पार्टी आ गया, शेयर ऑफ ईच पार्टी 0.30 और 0.30। ये लीजिए, हमारे पास स्टेप नंबर 4 आ गई। क्लियर है बिल्कुल? चलिएगा स्टेप नंबर 5 बनाते हैं। इफेक्टिव कॉस्ट एक्स एंड वाई, सबसे पहले ले लेंगे कॉस्ट विदाउट स्वैप। बताइए, अगर विदाउट स्वैप जाते हैं तो एक्स की कॉस्ट है 9.0 और y की कॉस्ट है 7.5। ठीक है, अगर वो स्वैप में न जाते तो अपने अपने डिजायर्ड मार्केट में इस रेट पर ले आते। इसमें से माइनस कर दो शेयर इन गेन। बताइए, इनका गेन का शेयर है 0.30 और 0.30। तो ये आपके पास इफेक्टिव कॉस्ट आ जाएगी 9.30 और 7.20। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गई, इसकी इफेक्टिव कॉस्ट आ गई स्वैप की वजह से। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, CMA स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 41। देखिएगा, CMA स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 41। देखो ये क्या बोल रहा है, यूनाइटेड बैंकर लिमिटेड ऑफर द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट of two of its customer for a loan of 100 crore repayable in 7 years। एक तो कंपनी है सोमनाथ लिमिटेड और एक है अमल आईटी सर्विस लिमिटेड। इनकी नेचर ऑफ एक्टिविटी दे रखी है, यानी ये किस तरह के बिजनेस में लगी हुई है। ईयर्स इन इंडस्ट्री, इनको इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कितना समय हो गया है। मार्केट में इनकी पोजीशन क्या है, मार्केट लीडर, क्योंकि 25 साल हो चुके हैं तो नो डाउट अब ये एक बहुत ही ग्रोइंग कंपनी हुई। और मार्केट इंट्रेंड्स, यानी अभी एक ये नई अभी अभी आई है। रेटिंग दे रखी है इन कंपनियों की A++ और B+। नाउ अब हमारा काम का डेटा आया जो हमारे स्वैप के लिए चाहिए। आइएगा, मैं इस कंपनी को तो लिख रहा हूं एस यानी सोमनाथ, और ये कंपनी हमारे पास है अमल। इनकी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दे रखी है, फ्लोटिंग रेट। इस कंपनी के लिए फ्लोटिंग रेट आपको दे रखी है माइबोर -0.50 और इस कंपनी के लिए आपको दे रखी है माइबोर +1। उसके बाद आपके पास है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड रेट। इसकी फिक्स्ड रेट आपको दे रखी है 10% और इसकी फिक्स्ड रेट आपको दे रखी है 12.5%।
शेयर इन गेन। अब आप गेन में शेयर कैसे करने वाले हो? इसका 60% शेयर है और इसका रहेगा 40% शेयर। आइएगा, ये आपसे क्या पूछ रहा है? इफेक्टिव गेन इन परसेंटेज टर्म्स निकालिए एज वेल एज इन वैल्यू टर्म्स निकालिए, अगर ये दोनों पार्टी स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करती है तो, और इनकी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आपको निकालनी है। चलिएगा, तो स्वैप डिजाइन करते हैं इन दोनों कंपनियों के बीच में। एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी, बताइए कौन सी पार्टी एब्सोल्यूट एडवांटेज है? सोमनाथ जो है वो एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी है। सोमनाथ लिमिटेड, इसका एडवांटेज निकालते हैं। एडवांटेज इन फ्लोटिंग, बताइए इसका फ्लोटिंग में एडवांटेज कितना है? $1.5 का एडवांटेज है, और इसका एडवांटेज इन फिक्स्ड ये लीजिए, एडवांटेज इन फिक्स्ड है आपका 2.50। बोलिए क्लियर? बिल्कुल, ये इनका क्या आ गया? एडवांटेज आ गया है। मार्केट फॉर ईच पार्टी, हम क्या करते हैं? हमें केवल सोमनाथ का मार्केट ढूंढना है। मार्केट फॉर सोमनाथ लिमिटेड फिक्स्ड। तो फिर आपके पास जो अमल आईटी सर्विस है उसका मार्केट हो गया फ्लोटिंग, ये आपका हर पार्टी का क्या डिसाइड हो गया? मार्केट डिसाइड हो जाएगा। आइएगा, स्टेप 3 में अब हम स्वैप डिजाइन करेंगे। डिजाइन ऑफ स्वैप, ये हमारी एस है और ये हमारा ए है। ठीक है, एस को इसके मार्केट में या बैंक के पास भेजा। बताइए इसको किस चीज के लिए भेजा गया? इसको फिक्स्ड के लिए भेजा गया। बताइए इसकी फिक्स्ड रेट कितनी है? 10%। इसी तरह से अमल लिमिटेड को भी आपने मार्केट में भेजा। इसके बैंक के पास फ्लोटिंग। ठीक है, और इसकी जो फ्लोटिंग आपके पास है वो है माइबोर +1। ये लीजिए, तो ये दोनों पार्टी अपने अपने मार्केट में अकॉर्डिंग टू द एडवांटेज एंटर करते हैं। नाउ स्वैप के तहत अब क्या होगा? एस ए को माइबोर +1 दे देगा
और AS को 10% फिक्स्ड दे देगा। द रूल वी हैव टू फॉलो, हर पार्टी दूसरी वाली पार्टी को उसका वाला ब्याज पे कर देती है। तो ये इसको M+1 देगा और ये इससे 10% ले लेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्वैप का डिजाइन। बताइएगा, क्लियर है बिल्कुल? ये आपके पास स्वैप का डायग्राम हो गया। आइएगा स्टेप नंबर 4 पे बात करते हैं। गेन ऑब्लिक लॉस ड्यू टू स्वैप। ये सोमनाथ है और ये अमल IT कंपनी है। ए पॉइंट पर मैं बात करता हूं कॉस्ट ड्यू टू स्वैप। स्वैप की वजह से इसके ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है, जरा देखते हैं। स्वैप की वजह से इसके ऊपर कॉस्ट आ रही है M+1 और इसके ऊपर स्वैप की वजह से कॉस्ट आ रही है 10। बी अगर हम बात करें, कॉस्ट विदाउट स्वैप। अगर हम कॉस्ट विदाउट स्वैप जाते हैं तो इसके लिए रेट है M-0.5 और इसके लिए रेट पड़ती 12.50। ये लीजिए, ये हमारे पास आएगा गेन ऑब्लिक लॉस ड्यू टू स्वैप। स्वैप की वजह से हमारा जो गेन और लॉस आ रहा है, तो देखिएगा इसका तो नुकसान आ गया 1.5 का और इसका फायदा आ जाएगा 2.5। का नेट गेन बताइएगा। तो नेट गेन 1 हो गया। शेयर ऑफ ईच पार्टी, हर एक पार्टी का शेयर निकालिए। इसको 60% मिलेगा तो 0.6 और इसका गेन में शेयर हो गया 0.4। 60-40 का हमारा रेशो था, तो इसका शेयर 0.6, इसका शेयर 0.4। आइएगा पॉइंट नंबर 5, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट S और A। सबसे पहले देखते हैं रेट विदाउट स्वैप। स्वैप के बिना आपकी रेट थी M-0.5 और इसकी रेट थी 12.5। इसमें से माइनस कर दो शेयर इन नेट गेन। नेट गेन में आपका शेयर, तो नेट गेन में आपका शेयर है यहां पर 0.6 और इसका नेट गेन में शेयर है 0.4। आइए, तो इफेक्टिव रेट आ जाएगी। इफेक्टिव रेट M-1.10 इसकी इफेक्टिव रेट आ गई और 12.10 आपके पास इसकी इफेक्टिव रेट आ गई। तो लीजिए, ये आपके पास इफेक्टिव रेट कैलकुलेट हो गई है दोनों पार्टियों की। बोलिएगा क्लियर है बिल्कुल? हाँ जी। अब इसने पूछा था इफेक्टिव गेन इन परसेंटेज एज वेल एज इन वैल्यू। तो देखिए परसेंटेज में जो गेन आया, आओ
इफेक्टिव गेन, ये S है और ये A है. Listen very carefully. Effective gain in percentage, तो 0.60% और 0.40%. इफेक्टिव गेन इन वैल्यू. देखिएगा 100 करोड़ का लोन इंटू 0.60%, तो 100 इंटू 0.6%, तो ये हो गया 0.60 और ये 7 सालों तक चलेगा, तो इंटू 7, तो टोटल आ गया 4.20. इधर आ जाइए, 100 करोड़ पर 0.40%, ये हो गया 0.40 इंटू 7 साल तक, तो 2.80 करोड़. ये आपका इफेक्टिव गेन इन वैल्यू टर्म्स आ जाएगा. तो ये लीजिएगा, ये इन दोनों पार्टीज के बीच में क्या हो गया है, स्वैप डिजाइन हो गया है. बोलिए क्लियर. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम CMA स्टडी मटेरियल, इलस्ट्रेशन नंबर 41. देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, CMA स्टडी मटेरियल, इलस्ट्रेशन नंबर 40. देखिएगा बहुत ध्यान से बिल्कुल इस क्वेश्चन को समझेंगे. संदीप लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स कॉटन अपैरल डिवीजन बाय सेटिंग अप 100 looms and installing the adequate machinery in Gujarat. It expects that the total cost of project, including the cost of land, to be 3 crore, repayable at the end of 3rd year. देखिएगा एक कंपनी तो है हमारे पास संदीप लिमिटेड, ठीक है. अगर ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर जाती है तो इसे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लगेगी 11%. और अगर ये फ्लोटिंग पर जाती है तो फ्लोटिंग पर इसके लिए लगेगी M+2.50%. ठीक है. एक और कंपनी है SCGL, सुष्मिता कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड, is also an expansion mode. It also require 3 crore repayable at the end of 3rd year. The fixed interest rate is 10% and the floating interest rate is MIBOR plus 1%. Sandeep anticipate a contraction in economy, therefore a reduction in interest rate. संदीप लिमिटेड को लगता है कि मार्केट में इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है और इस वजह से मार्केट में जो इंटरेस्ट रेटें हैं वो सस्ती हो जाएंगी, इसलिए वो फ्लोटिंग रेट चाहता है, डिजायर. ठीक है, ये फ्लोटिंग रेट डिजायर कर रहा है. SCGL is worried about rising the inflation and wants to freeze its interest rate by option
choosing fixed interest rate option. फिक्स्ड इसकी जो डिजायर है वो क्या है? फिक्स। अब एक और समस्या है जिस बात को आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, एससीजीएल जो है वो फ्रीज करना चाहता है अपने आप को किस पर? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर। अब जरा सोच के बताइए, अगर एससीजीएल अपने आप को फ्रीज करता है, ठीक है, अपने आप को क्या करेगा? फ्रीज करेगा। बताइए फ्रीज का मतलब क्या होता है? वो अपने लिए जो डिजायर रेट है उस पर क्या करना चाहता है? फ्रीज करना चाहता है, लॉक करना चाहता है। आइएगा, बोथ दीज कंपनीज एंटर इनटू अ स्वैप एग्रीमेंट। दोनों कंपनियां एक स्वैप एग्रीमेंट में आ रही हैं। अगर इंटरेस्ट का पेमेंट हाफ ईयर बेसिस पर हो रहा है, फिर आपको आज की माइबोर 10 दे रखी है, फिर उसके बाद हर हाफ ईयर के बिगिनिंग में आपको रेट दे रखी है, तो असर्टेन द कैश फ्लोस। आपको ये निकालना है कि व्हाट आर द कैश फ्लोस। चलेगा, सबसे पहले मुझे बताइएगा इसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी कौन है? एससीजीएल इज एडवांटेजियस पार्टी। आइएगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी एससीजीएल, ये हमारी जो है वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज पार्टी है। एडवांटेज इन फिक्स्ड, बताइए एससीजीएल का फिक्स्ड में एडवांटेज कितना है? 1%। और एडवांटेज इन फ्लोटिंग, बताइए इसका एडवांटेज इन फ्लोटिंग कितना है? 1.5। 1.5। आइडेंटिफाई मार्केट। अब हम मार्केट आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट फॉर एससीजीएल फ्लोटिंग रहेगा, और मार्केट फॉर संदीप का फिक्स्ड रहेगा। लीजिएगा, ये इनके मार्केट डिसाइड हो गए। डिजाइन ऑफ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। आइए स्वैप कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन करते हैं। ये तो हो गई संदीप लिमिटेड।
और ये हो गई SCGL। बताइए संदीप का मार्केट और SCGL का मार्केट क्या डिसाइड हुआ है? बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को करते चलें। हमने SCGL को फ्लोटिंग में भेजा हुआ है, फ्लोटिंग में भेजा है। बताइए SCGL का फ्लोटिंग कितना है? M+1। और इसको भेजा आपने फिक्स्ड में। तो संदीप लिमिटेड का फिक्स्ड कितना है? 11। संदीप लिमिटेड का फिक्स्ड कितना है? 11। बताइए यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब जब ये स्वैप में जाएंगे तो संदीप स्वैप के तहत SCGL को पे करेगा। बहुत ध्यान से आपको चीज को समझना है। और जो SCGL है ये संदीप को पे करेगी। आइएगा, अब जो संदीप है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। संदीप SCGL को क्या देगा और SCGL संदीप को क्या देगी? अब हमें इस पॉइंट पर बात करनी है। तो देखिएगा संदीप लिमिटेड को SCGL को देना है M+1%। एग्री? अब SCGL संदीप को क्या देगी? तो अब नॉर्मली हमारा रूल क्या बोलता था, ये इसको 11 दे देगा, लेकिन नहीं, 11 नहीं देगा। बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते हुए पढ़ेंगे। मैं क्या पढ़ रहा हूं लाइन को देखना। SCGL इज वरिड। कहां पढ़ रहे हो या? जहां SCGL का डेटा दिया हुआ है वो वरिड है राइजिंग द इन्फ्लेशन एंड वांट्स टू फ्रीज, अंडरलाइन, इट्स इंटरेस्ट रेट। वो अपनी इंटरेस्ट रेट को फ्रीज करना चाहती है बाय ऑप्शन चूजिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। ये तो तय है कि SGL को संदीप को फिक्स्ड देना है, लेकिन जो SCGL है उसने फ्रीज कर दिया है, यानी लॉक कर दिया है इट्स इंटरेस्ट रेट। अंडरलाइन अगेन एंड अगेन, थिंक अबाउट द लैंग्वेज। यानी SCGL क्या बोल रही है, तुम भले ही 11 पर जा रहे हो, बट मैंने चूज करके और फ्रीज कर दिया है अपनी इंटरेस्ट रेट को। तो अगर मैं अपनी इंटरेस्ट रेट को फ्रीज करूंगा तो मैं तुम्हें केवल 10% दूंगा। ये देखिएगा, इसने फिक्स्ड को फ्रीज किया और वो भी इट्स। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? आप अपनी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट को फ्रीज कर रहे हो। तो ये लीजिए, ये हमारे पास स्वैप का डायग्राम बन गया कि अंडर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट
क्या क्या अमाउंट आने वाले हैं और क्या क्या अमाउंट जाने वाले हैं। दैट इज डायग्राम ऑफ स्वैप। देख लीजिए आराम से। मैं फिर आपके सामने इस लाइन को रिपीट कर देता हूं। एससीजीएल ये चाहती थी कि वो अपनी इंटरेस्ट रेट को फ्रीज कर दे, यानी ये तो इसको M+1 देगा, ये तो इसको M+1 देगा, क्योंकि इसने अपनी रेट को फ्रीज नहीं किया, लेकिन इसने फ्रीज कर दिया कि भैया जो मेरी इंटरेस्ट रेट है मैं उसको लॉक करूंगा, मैं उससे ज्यादा नहीं दूंगा, इसलिए ये स्वैप के तहत इसको 10% ही देगा। आइएगा अब क्वेश्चन ने क्या मांगा है। क्वेश्चन सेज आपको सारे कैश फ्लो कंप्यूट करने हैं। आइएगा सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 पर बात करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ संदीप सबसे पहले हम संदीप लिमिटेड के व्यू पॉइंट पर बात करते हैं, उसका कैश फ्लो। ध्यान से देखिएगा, मैंने सबसे पहले लिया इंस्टॉलमेंट नंबर, अमाउंट पेड टू बैंक, उसे अपने बैंक को क्या देना है, फिर अमाउंट पेड टू अदर पार्टी, आपको अदर पार्टी को क्या देना है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अदर पार्टी। अब आपको अदर पार्टी से क्या रिसीव होगा, और नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो ये लीजिए, ये हमारे पास संदीप लिमिटेड का व्यू पॉइंट आ गया है। आइएगा फर्स्ट बताइए, संदीप लिमिटेड बैंक से 11% फिक्स्ड लाया था, 3 करोड़ का लोन, 11%, 6 महीने का ब्याज। तीन करोड़ पर 11% इंटू 6/12, ये उसे हर 6 महीने में अपने बैंक को देना है। बताइए कितना बना, 3 करोड़ पर 11% डिवाइड बाई 2, 16,50,000। 16,50,000 आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, ये फिक्स्ड है। अमाउंट पेड टू अदर पार्टी आपको क्या देना है, M+1 आपको देना है, M+1। पहले में कितना दोगे, ध्यान से देखिएगा, 3 करोड़,
माइबोर चल रही है 10, उसमें एक जोड़ोगे तो 11% देना पड़ेगा इंटू 6/12। ये लीजिए अमाउंट पेड टू अदर पार्टी, ये आ गया 16,50,000, ये आपको देना है। अब आप रिसीव क्या करोगे, 3 करोड़ इंटू 10% इंटू 6/12। तो 15 लाख रुपए आप रिसीव करोगे। बताइए नेट अमाउंट का कैश फ्लो कितना हो गया। 16,50 पे करोगे, 16,50 पे करोगे, 15 लाख रिसीव करोगे। 16,50 प्लस 16,50 माइनस 15, तो यानी आपका नेट कैश फ्लो आ गया 18 लाख। पेमेंट 18 लाख का आपको पेमेंट करना है। आओ इंस्टॉलमेंट नंबर 2, ये फिक्स्ड रहेगा। तीन करोड़ पर 11% से 6/12, तो ये अमाउंट तो वही आएगा 16,50,000। अदर पार्टी को M+1 देना है। नाउ योर माइबोर इज 9%, तो यानी आपको इस बार 10% देना पड़ेगा। तो लीजिए 3 करोड़ पर 10% से 6 महीने का ब्याज, 15। रिसीव आपको फिक्स्ड होना है, यानी 3 करोड़ पर 10% से 6 महीने का ब्याज। ये लो, तो आपका जो नेट पेमेंट बनेगा वो 16,50,000 का बनेगा। ये लीजिए, ये आपका नेट पेमेंट बना। संदीप लिमिटेड पर को सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम पर इतना नेट अमाउंट पे करना पड़ेगा। बोलो क्लियर बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। आओ इंस्टॉलमेंट नंबर 3, तो यहां तो वही फिक्स्ड है, बैंकर को तो आप वही दोगे। 3 करोड़ पर 11% इंटू 6/12, यानी 16,50,000। नौ माइबोर रेट 9.5 है, तो यानी अब अदर पार्टी को हम 10.5 देंगे। तो 3 करोड़ पर 10.5% इंटू 6/12, यानी 15 लाख
75,000 ये हम अदर पार्टी को देंगे। अदर पार्टी हमें देगी 3 करोड़ पर 10% से 6 महीने का ब्याज, यानी 15 लाख में मिलेगा। बताइए हमें टोटल कैश फ्लो कितना देना पड़ेगा? 17,25,000 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। नेट कैश फ्लो ये आ गया। पॉइंट नंबर 4 मतलब इंस्टॉलमेंट नंबर 4। चलिए 3 करोड़ पर 11% इंटू 6/12 वही 16,50,000 हो गया। आइएगा अब की बार हमारी जो रेट है वो 11 चली गई, तो यानी हमें 12% अदर पार्टी को देना है। तो 3 करोड़ पर 12% देना है इंटू 6/12। 12 कैसे आया? माइबोर रेट 11 चली गई, 1% एक्स्ट्रा दोगे तो 12 देना पड़ेगा। 3 करोड़ पर 12% डिवाइडेड बाय 2, 19,20,000। तीन करोड़ पर 12% डिवाइड बाय 2, 18 लाख। चलिएगा और अब आपको अदर पार्टी से 3 करोड़ पर 10% इंटू 6/12 यानी 15 लाख आपको मिलेगा। नेट निकालिए तो 19,50,000 का आपका नेट पेमेंट बनेगा। ये आपका पेमेंट बनेगा 19,50,000। आइएगा इंस्टॉलमेंट नंबर 5। तो देखिए बैंक को तो हम वही देंगे वापस, यानी 3 करोड़ पर 11% से 6/12 यानी 16,50,000। बताइए माइबोर रेट क्या चल रही है? अब आपकी जो माइबोर रेट है वो 8 हो गई, तो 8 + 1 यानी 9% आपको अदर पार्टी को देना पड़ेगा। आइए तो 3 करोड़ पर 9% इंटू 6/12 निकालिए कितना बना? 3 करोड़ पर 9% डिवाइडेड बाय 2 यानी 13,50,000 रुपए। बोलिए क्लियर बिल्कुल। और रिसीव हो जाएगा 3 करोड़ पर 10% से 6/12 15 लाख। तो बताइए अब आपको देना कितना पड़ेगा? नेट अमाउंट जो आपको देना पड़ेगा वो हो गया 15 लाख। ये हो गया आपका 15 लाख।
ये 6th थी, गड़बड़ हो गया। 5th इंस्टॉलमेंट की रेट कितनी है? 10 + 1 तो 11 आएगा। इसको करेक्ट करेंगे, ये आपका 11% बनेगा। फिफ्थ वाली जो रेट है आपकी वो कितनी थी? 10 थी, तो 10 में 1 जोड़ोगे तो 11, तो 3 करोड़ पर 11% 16,50,000। तो ये आपका नेट पेमेंट 18 लाख बनेगा। बोलिएगा क्लियर बिल्कुल है? ये आपकी 5th इंस्टॉलमेंट आ गई। अब आते हैं 6th इंस्टॉलमेंट पर। आपको बैंक को तो वही देना है, 3 करोड़ पर 11% से 6 महीने का। तो बैंकर को तो आप दोगे वही 16,50,000। अब अदर पार्टी को कितना दोगे? 3 करोड़ पर 9% से इंटू 6/12। बताइए, 13,50,000 आप अदर पार्टी को दे दोगे। क्लियर बिल्कुल? और आपको रिसीव होगा 3 करोड़ पर 10% से इंटू 6/12 यानी 15 लाख। तो बताइए आपका जो नेट अमाउंट बना वो कितना बन गया? तो नेट अमाउंट हमारा आ गया पेमेंट 15 लाख। ये लीजिए, हमने संदीप लिमिटेड का जो व्यू पॉइंट था, मैंने उससे सारे कैश फ्लो कंप्यूट कर दिए हैं। बताइए क्लियर है बिल्कुल? ये संदीप लिमिटेड का पूरा व्यू पॉइंट था। अब आते हैं SCGL पर। आइए, तो लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ SCGL। चलिएगा, अब हम इसके व्यू पॉइंट से निकालेंगे। सबसे पहले वही हमारी इंस्टॉलमेंट नंबर, अगला कॉलम हमारा बनेगा अमाउंट पेड टू बैंक। हम बैंक को जो अमाउंट पे करने वाले हैं। उसके बाद है अमाउंट पेड टू अदर पार्टी। अब हम स्वैप की जो दूसरी पार्टी है उसको जो पेमेंट करने वाले हैं, तो वो पेमेंट आ जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अदर पार्टी। अदर पार्टी से आपको क्या रिसीव होगा? एंड देन आपके पास जो नेट कैश फ्लो अराइज होगा। ये ऐसा का ऐसा व्यू पॉइंट का चार्ट अब अपन बनाएंगे SCGL पर।
इंस्टॉलमेंट नंबर 1 बताइए, SCGL अपने बैंक को क्या दे रही थी? ये अपने बैंक को M+1, तो पहली M जो है वो है 10, तो 11% आप बैंक को दे दोगे। आ जाओ, तो ये आ गया 3 करोड़ पर 11% से 6 महीने का ब्याज निकालिए। 3 करोड़ पर 11% से 6 महीने का ब्याज 16,50,000 तो हम बैंक को देंगे। ठीक है, SCGL दूसरी पार्टी को क्या दे रही थी? आप दूसरी पार्टी को 10% फिक्स्ड दे रहे थे। आप डायग्राम में देखिएगा, SCGL संदीप लिमिटेड को 10% दे रही है। लीजिए, 15 लाख आप दूसरी पार्टी को दे रहे हो और आपको दूसरी पार्टी से M+1 रिसीव हो रहा है, यानी 3 करोड़ इंटू 11% इंटू 6/12 आपको 16,50 दूसरी पार्टी से मिल गया। आपका जो नेट कैश फ्लो आया वो 15 लाख आ गया। इंस्टॉलमेंट नंबर 2 देखिएगा, आपकी जो M है वो 9 हो गई है, तो 10% तो आप बैंक को दे दोगे, यानी 3 करोड़ पर 10% से 6 महीने का ब्याज निकाल दो, यानी 15 लाख। अदर पार्टी को आपने कितना दिया? 15 लाख, क्योंकि उसको तो आपने 10% ही दिया है, तो इंटू 10% और इंटू 6/12। ठीक है, और आपको अदर पार्टी से रिसीव कितना हुआ है? 3 करोड़ इंटू 10% इंटू 6/12, यानी ये भी 15 लाख। तो आपका जो नेट पेमेंट बना वो बन गया 15 लाख। ये SCGL का सेकंड इंस्टॉलमेंट की बातें होगी। आइए, इंस्टॉलमेंट नंबर अमाउंट पेड टू बैंक, हम बैंक को क्या देंगे? फिर अमाउंट पेड टू अदर पार्टी, हम अदर पार्टी को क्या देंगे? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अदर पार्टी। अदर पार्टी से हम रिसीव क्या करेंगे? और ये हमारे पास नेट कैश फ्लो क्या बनेगा? थर्ड पॉइंट, यानी इंस्टॉलमेंट नंबर 3। अब हम बैंक को क्या देंगे? बैंक को दोगे आप 10.5%। 3 करोड़ पर 10.5% इंटू 6/12,
15,75,000 ये तो हम देंगे किसको? बैंक को। ठीक है, 15,75,000 हम देंगे बैंक को। फिर अमाउंट पेड टू अदर पार्टी कितना दे रहे हो आप? उसको तो 10% है। 3 करोड़ पर 10% से 6 महीने यानी 15। और रिसीव करोगे आप 3 करोड़ पर 10.5% से 15,75। तो ये लीजिए, आपके पास नेट कैश फ्लो वापस से 15 आ गया। फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फोर्थ के टाइम पर आपकी 11% रेट चली गई तो 12% आप बैंक को पे करोगे। तीन करोड़ इंटू 12% इंटू 6/12, यानी 18 लाख तो आप पे करोगे अदर पार्टी को, बैंक को, सॉरी अदर पार्टी को पे करोगे 10% यानी 3 करोड़ इंटू 10% इंटू 6/12, यानी 15 लाख। और रिसीव करोगे 3 करोड़ पर 12% से 6/12, यानी 18 लाख। तो अल्टीमेटली आपके पास से जो कैश फ्लो जाएगा वो होगा 15 लाख का। पॉइंट नंबर 5 यानी फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट पर रेट 10 है तो 11 आप दोगे। तीन करोड़ पर 11% इंटू 6/12, 3 करोड़ पर 11% डिवाइडेड बाय 2, 16,50,000। ठीक है, ये तो आप दे दोगे बैंक को। अदर पार्टी को आप दोगे 3 करोड़ पर 10% इंटू 6/12, यानी 15 लाख। और 3 करोड़ पर 11% से 6 महीने का आपको रिसीव होगा, यानी 16 लाख। तो आपके पास से नेट कैश फ्लो आ गया 15 लाख। इंस्टॉलमेंट नंबर 6। 8 में 1 जोड़ोगे 9% हो गया। तीन करोड़ पर 9% इंटू 6/12,
यानी 13,50,000। ₹3 करोड़ पे 10% इंटू 6/12, 15 लाख अदर पार्टी, और रिसीव कर लोगे 3 करोड़ पर 9% से इंटू 6/12, यानी 13,50,000। नेट आ गया 15 लाख। ये लीजिए, तो ये हमारे पास किसका व्यू पॉइंट लग गया? हमारे पास ये व्यू पॉइंट था SCGL का। उसके कैश फ्लो इस तरीके से निकाले जाए।